हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MHT CET 2021 के बारे में। आपको पता है, अगर आप महाराष्ट्र में किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको MHT CET जो है वो देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि MHT CET के बारे में डेट्स क्या अनाउंस हुई है। तो सबसे पहले 8 जून से लेकर 8 जून 2021 से लेकर तो 7 जुलाई 2021 तक ये फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए जो ये फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। और बाकी जो कोर्सेस है उन कोर्सेस के लिए जैसे MBA है, लॉ है और अदर कोर्सेस है, इन सारे कोर्सेस के लिए भी बहुत जल्द जो CET के फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। अगर आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे वीडियो जो है वो रोक सकते हैं या फिर आप वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं और उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका जो फुल नेम है वो पूछ रहा है। उसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, आपका जो जेंडर है वो आपको वापस से एक बार कंफर्म करना है। उसके बाद आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका जो रिलीजन है वो आपको वहाँ पे एंटर करना है। आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल है, अर्बन है, वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको आपकी जो फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी इनकम है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से आपकी जो मदर टंग है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो नेशनैलिटी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका जो तालुका है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, विलेज सिलेक्ट कर लेना है और आपको आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं आप पढ़ सकते हैं एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आप टिक कर देते हैं तो नीचे के जो सारे डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है अगर आपका एड्रेस जो है वो सेम है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपको OTP आने वाला है मोबाइल नंबर पे, तो आपको जो मोबाइल नंबर है वो करेक्टली एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड जो है आपको एंटर कर देना है, कन्फर्म पासवर्ड कर देना है और जो इंस्ट्रक्शन पासवर्ड के रिगार्डिंग वो आपको देख लेने हैं। सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल पे जो है एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। OTP मैंने एंटर कर दिया है और OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल कर रखना है क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर आपको लास्ट तक एडमिशन प्रोसेस तक जो है वो काम आने वाला है। तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर जो है वो संभाल के रखना है और कहीं पे आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मोबाइल पे मैसेज आता है, लेकिन अगर कहीं नहीं आया, कभी नहीं आया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। वापस से जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। पासवर्ड जो है वो आपको आपका यहाँ पे एंटर करना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आपके अकाउंट में जो है वो साइन इन हो जाएंगे। आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। आपको आपका जो नाम है एक बार ठीक से आया है या नहीं ये चेक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने जो प्रोसेस है वो पूरी 9 स्टेप में डिवाइड की है। इसमें की जो पहली स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर दी है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद हमें जो आपके डोमिसाइल डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, MHT CET डिटेल्स है, पासपोर्ट फ़ोटो है, जो सिग्नेचर है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके बाद ये सारी चीज़ें वैलिडेट करनी है। तो सबसे पहले आपको जो पहली स्टेप है हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा है डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो येस कीजिए, अगर नहीं करते तो नो कर दीजिए। कैटेगरी विच यू बिलोंग्स, सो आपको आपकी जो कैटेगरी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देनी है।
ओपन हो, ओबीसी हो, जो कोई आपकी कैटेगरी हो। उसके बाद डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डू यू हैव अ कास्ट वैलिडिटी यहाँ पे पूछा है, तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस कर देना है, अगर नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है नॉन क्रिमिनल आपके पास है या नहीं, वो भी वैलिड अप टू 31 मार्च 2022 तक का अगर आपके पास है तो आपको अवेलेबल कर देना है। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो आपको वहाँ पे टिक कर देना है, और नॉट अवेलेबल है तो आप वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबिलिटी कुछ आप में है, यस नो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैव यू पास एसएससी और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंडिया, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे देखिए कि सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने आपका जो 10th स्टैंडर्ड पास किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे महाराष्ट्र से अगर आपने किया है तो महाराष्ट्र पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। एसएससी का आपको जो पासिंग ईयर है वो कौन सा पासिंग ईयर है वो आपको पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे पासिंग ईयर जो है आपको वो मेंशन कर देना है। पासिंग ईयर जो भी आपका हो आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो आपके मार्क्स है एसएससी के वो आपको एंटर कर देने हैं। प्रॉपर तरीके से आपको मार्क्स एंटर करने हैं, अगर फ्यूचर में क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद द स्टेट फ्रॉम विच यू हैव पास द एसएससी, आपने एसएससी जो है वो कहाँ से पास किया है वो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका जो स्कूल है वो स्कूल का नाम भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो अभी इस साल सीईटी देना चाहते हैं और अभी अपीयरिंग है या फिर अपीयर्ड बोल सकते हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे आप अगर इस साल 2021 में आपने एग्ज़ाम दी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको आपका जो इक्विवेलेंस बोर्ड है सिलेक्ट करना है, आपका जो तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर देना है और स्कूल का नाम आपको एंटर कर देना है और सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर MHT CET 2021, तो आपका PCM जो ग्रुप होगा वो आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम फॉर द क्वेश्चन पेपर, कौन से लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो बेटर वे आप इंग्लिश में सिलेक्ट कर सकते हैं, मराठी में सिलेक्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपके लिए प्रेफरेबल हो। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो जैसे मराठी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको वापस से वही लैंग्वेज जो है वो आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद सामने इन्होंने पूछा स्पेसिफाई प्रेफरेंस MHT CET फॉर द सेंटर, तो सबसे पहले आपको सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आप जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सारे जो डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो अलग अलग आपको देने हैं, एक ही सेंटर आप बार बार नहीं दे सकते। प्रेफरेंसेस आपको देने हैं कि आपको कौन सा सेंटर पहले चाहिए, अगर वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसका जो नेक्स्ट है वो आपको मिलेगा। जिस तरीके से मैंने अभी चारों सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर ली है। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सिलेक्ट फोटोग्राफ एंड सिलेक्ट सिग्नेचर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ पे सिलेक्ट करते हैं तो फोटो अपलोड कर सकते हैं। ओपन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से फोटो अपलोड कर देनी है। सिमिलरली आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देनी है। जल्दी से अपलोड करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने अभी ये सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड कर दी है, अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको एक यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की डिटेल्स जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको जो आपकी डिटेल्स है वो ठीक तरीके से चेक कर लेनी है कि ये डिटेल्स
जो आपने फिल की है, स्पेलिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली एंटर की है या नहीं। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो पेमेंट करना है। तो सेव एंड प्रोसीड पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिस्पेक्टिव बैंक है वहाँ से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा और आपको जो इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जो है वो आपको आपके लॉगिन में मिल जाएगा। तो ये थी सारी प्रोसेस MHT CET के बारे में, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसके वजह से आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए और ऐसी सारे एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और कुछ दिक्कत आपको हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाइए। धन्यवाद।